So good evening everyone. Let's start with your miscellaneous exercise of 8 point of chapter number 8. ठीक है, chapter number 8 differential equation का miscellaneous exercise start करते हैं. Question number 4. Yes, this will be your last lecture. Last lecture रहेगा ये आपका. चलो. Find the order and degree. अरे यार ये भी कोई क्वेश्चन है. अच्छा सुनो, ये इधर, अरे तेरी इधर तो 3/2 का पावर है, कैसे सॉल्व करोगे? क्या मैं इस पूरे को स्क्वेयरिंग करूँ बोथ द साइड? तो 3/2 इंटू 2 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्क्वेयरिंग करोगे आप बोथ द साइड तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा. यस और नो मैम? मतलब अरे बाबा इंटू 2 यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा. तो यहाँ पे देखना ज़रा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा. अब हो जाएगा आपका क्यूब. अब देखो यहाँ पे, अब बता सकते हो ऑर्डर और डिग्री. बिल्कुल. अब डिग्री क्या है? d3y. इस ये क्या है? ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है. और इसकी डिग्री क्या है? इसका पावर क्या है? 3. डन. नेक्स्ट वाले पार्ट का, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन. इधर dy/dx है, इधर भी dy/dx है. ये हो जाएगा आपका हाईएस्ट ऑर्डर वाला एंड डिग्री. ठीक है, तो इसका ऑर्डर 1 एंड डिग्री 2. क्लियर है एवरीवन? सिंपल सा पार्ट था. चलो लेट्स मूव ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन. वेरीफाई करेंगे इसको कि ये जो है इसका सॉल्यूशन है. मतलब ये जो ये फंक्शन है, इसको कितने कांस्टेंट दिख रहे हैं यहाँ पे? अच्छा वो भी छोड़ो, यहाँ पे उन्होंने क्या बोल दिया? सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का. मतलब यहाँ पे 2 बार डेरिवेटिव क्या है. ठीक है, हम भी 2 बार डेरिवेटिव करके आंसर निकाल लेंगे. 2 बार डिराइव करके आंसर निकाल लेंगे. आपका दिया है यहाँ पे y log x प्लस सी. ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू log x हो जाएगा 1/x. ये तो 0 ही हो जाता है. d2y/dx. अच्छा सुनो ना, अब इसको ऐसे मत करो. अब ये x को लेके चलो इधर. x dy/dx इज इक्वल टू 1. अब इसको वापस से डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ पे u v रूल लग जाएगा. u इंटू v, और ये तो 0 हो जाएगा. बोथ द साइड डिफ्रेंशिएटिंग करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स. देखो प्रॉपर प्रेजेंटेशन यहाँ दिया है. ठीक है, मैं आपको शॉर्ट में और एकदम फास्ट ट्रैक मोड पे करवा रही हूँ कि आपका दिमाग चलना चाहिए. वैसे ये हो गया u, ये हो गया v फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड, मतलब हो जाएगा d2y/dx स्क्वायर प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट d/dx ऑफ x 1. नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. d/dx ऑफ 1 0. ये आया क्या? ये आया क्या? गॉट इट? यस एवरीवन? तो आप क्या बोलोगे? यस, जो गिवन फंक्शन है ये जो है ये सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का. क्लियर? समझ में आया एवरीवन? यप. चलो जी, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 के तो बाप रे बाप इतने सारे पार्ट्स हैं. dy/dx. गई सुनो ना, मुझे बताओ सॉल्व बोला है तो हमारे पास में 2 सॉल्यूशन है. एक है जनरल सॉल्यूशन. जनरल सॉल्यूशन होता है c, जिसमें c है, और एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है जिसमें c की आप वैल्यू पुट करते हो. c की वैल्यू पुट करते हो, वापस उस इक्वेशन में निकाल रखते हो आप. ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? c का ऐसा कुछ बोला नहीं है कि व्हेन x इक्वल टू दिस, y इक्वल टू दिस. जब यहाँ पे x और y की वैल्यू दी होती है तब आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते हो. लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं बोला, मतलब ये जनरल सॉल्यूशन करना है. सिर्फ डिफरेंशिएट करो यार. अच्छा डिफरेंशिएट भी करना है तो अपन क्या करेंगे? x dx एक तरफ, y dy एक तरफ. कोशिश करो, यहाँ पे लो 1, ये ले लो. इन दोनों में से y कॉमन निकालो. ये देखो y कॉमन निकाला. अब थोड़ा सा ध्यान से, ये लो मैं आपके लिए स्क्रीन बड़ा करती हूँ. y कॉमन निकाला. बाद में देखो ये 1 प्लस एक्स, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई, इसके 2 फैक्टर्स बन गए. अब क्या हो जाएगा? ये dy/dx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई. एक्स एक तरफ आता है क्या? मतलब ये हो जाएगा 1, सॉरी, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स dx, और ये हो जाएगा dy 1 प्लस वाई. ये इधर और ये इधर.
ठीक है जी। अब क्या करोगे, इंटीग्रेट कर लो बोथ द साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। इसका क्या है, लॉग ऑफ 1 + y, इसका क्या हो जाएगा, ओपन करो 1 का x, x का x² 2 + c, डन। ठीक है, इसका कैसे हो जाएगा, e dy/dx = x। अब क्या करोगे, ये जो अतरंगी आया है ना, इसको ले लो, कुछ तो भी इसको लो, ठीक है। ये एक काम करो ना, ई आया है ना यहाँ पे गाइस, ई आया है ना, जैसे ई आ जाए ना तो इसका बेस्ट वे है टेकिंग लॉग बोथ द साइड, हो जाएगा तुम्हारा लॉग ऑफ ई dy/dx = log of x। अब एक बात ध्यान से सुनना, मैं हमेशा ई और लॉग ई कैंसिल करवाती हूँ, बट उसके पीछे का लॉजिक सुनो ज़रा। अगर आप कैंसिल नहीं करते हो, ठीक है, आपको ये पार्ट याद नहीं आता कि मैम ये कैंसिल होता है, तो आप क्या करोगे, ये जो पार्ट है तुम्हारा ऑब्वियसली सामने जाएगा, पीढ़ियाँ सामने जाएंगी उनकी, याद आ रहा है, अरे बाबा log of m to the power n = n log m, तुम्हें ये फॉर्मेट में दिया है, क्या तुम इस फॉर्मेट में लिख सकते हो, सॉरी आपको ये फॉर्मेट में दिया है, क्या आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, dy/dx = log of e, और अब आपको पता है log of e की वैल्यू 1 होती है, आखिर वही होता है ना, log और e कैंसिल होता है, एक ही बात है, सेम चीज़ है, ठीक है। मैंने आपको इसी स्टेप में कैंसिल करवा दिया, इसी स्टेप से शॉर्टकट निकलवा दिया था dy/dx। अब तुम बोलोगे dy/dx, नेक्स्ट स्टेप में आप लिखोगे ×1, फिर बोलोगे dy/dx। अरे यार काहे को इतना लंबा चौड़ा, डायरेक्टली शॉर्टकट से करो ना, ठीक है। मैम एग्जाम में कर सकते हैं, बिल्कुल आप एग्जाम में सिर्फ इतना लिख कर आ जाओगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा 1, ठीक है, तो वो मैंने हटा दिया। यहाँ पे अब क्या बोला है उसने, log x बोला है, dy/dx क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा, तो dy हो जाएगा, x एक तरफ करना है, तो ये dx को जो है, इसको मैं dx को ऊपर लेके चलूँ क्या। अब क्या करो, इंटीग्रेट कर दो बोथ द साइड। अब बहुत सिंपल है, इंटीग्रेशन ऑफ log x, इंटीग्रेशन करने के टाइम पे लाई का रूल याद करना, u v हमेशा लाई के हिसाब से होता है, ये हो जाएगा u और ये हो जाएगा v, सिर्फ लॉग है, सिर्फ लॉग है। इंटीग्रेशन चैप्टर में भी मैंने आपको डिटेल में बताया, अगर सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ, अरे बाप रे, इंटीग्रेशन ऑफ अगर आपको log ऑफ x बोला है, ठीक है, तो इस ये कभी भी अकेले इंटीग्रेट नहीं होता है, कैसे होगा बताओ ना मुझे ज़रा। तुम्हें तो dy/dx का log x पता है, dy/dx ऑफ log x आपको पता है 1/x, और इसका इंटीग्रेशन 1/x का इंटीग्रेशन आता है तुम्हारा log x, log x का डिफ्रेंशिएशन आता है 1/x और इसका आता है log x, ठीक है जी, आपको ये पता था, लेकिन ये नहीं पता ना आपको इंटीग्रेशन ऑफ log x पता है क्या, नहीं पता, तो यहाँ पे ×1 लेके आप u and v रूल अप्लाई करते हो, ठीक है, याद आ रहे कंसेप्ट सारे, बस वो अप्लाई करोगे, यू विल गेट योर फाइनल सॉल्यूशन, जस्ट चेक इट आउट। क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं क्या आप सभी के, कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं एवरी वन ऑफ यू, ओके चलो जी। तो अब आ जाओ ये वाले क्वेश्चन में, यहाँ पे क्या बोला, डी आर के फॉर्मेट में दिया है, डी आर के फॉर्मेट में डी आर = AR d थीटा माइनस थीटा इंटू डी आर, क्या करूँ नहीं समझ रहा है, कुछ तो भी अतरंगी दिया यार, सुनो ना, यहाँ पे डी आर है, यहाँ पे डी आर है, एक तरफ लूँ क्या, डी आर ये हो जाएगा प्लस थीटा डी आर = AR d थीटा, ठीक है, तो यहाँ से डी आर कॉमन निकल जाएगा, 1 + थीटा डी आर = AR d थीटा। अब क्या करोगे, अब सिर्फ आर वाले टर्म्स एक तरफ, थीटा को एक तरफ लिख दो, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे ये है, तो 1/r dr = A/1 + थीटा d थीटा, हो गया, वेरिएबल सेपरेट हो गए, मारो इंटीग्रेशन, और क्या करना है, ये कितना हो जाएगा log ऑफ r, ये कितना हो जाएगा ए तो कांस्टेंट है बाहर गया, log ऑफ 1 + थीटा log c। क्लियर एवरीवन, सॉल्यूशन भी रखो यार सामने पूरा, ये लो, डन, ओके चलो इसकी तरफ आ जाओ, इसकी तरफ आ जाओ, y = e⁻x ax + bx², कैसे सॉल्व करोगे, क्वेश्चन एक बार चेक कर लो। अच्छा क्वेश्चन एकदम बड़ा चौड़ा है, वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन पता है क्या, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना, मतलब इसको डिराइव करते चलो इक्वेशन आ जाएगा, वेर a and b आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट, कितने कांस्टेंट है
2 कितनी बार डिराइव करोगे? 2 बार। यहाँ से हिंट मिल गई आपको, क्वेश्चन से हिंट मिल गई, बस 2 बार डिराइव करो, आ जाएगा y इज इक्वल टू। अच्छा सुनो ना, आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या? इसको सॉल्व कैसे करोगे, कैसे आगे बढ़ोगे? इसको लिखो, नहीं समझ में आ रहा लिखो गाइस, सिर्फ देखोगे नहीं, मैथमेटिक्स है, देखना नहीं चलेगा। सबसे पहली बात तो मुझे ना यहाँ पे एक्स एक्स दिख रहा है, ये एक्स को कॉमन निकालू क्या? a प्लस बी एक्स, हाँ वाई। अब आपको क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना, मतलब तुम डिफरेंशिएट करते जाओगे, ठीक है? यहाँ पे इंटीग्रेशन का नहीं है, यहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे। अब 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 क्या यार, इसको ले लो इधर, लेट्स सी क्या आता है। कांस्टेंट अकेला हो गया क्या? अपना मेन स्टेप क्या था, कांस्टेंट को अलग चाहिए। क्यों? क्योंकि जब अब अपन डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये कांस्टेंट गायब हो जाएगा। पर्पस सॉल्व, एक बार डिफरेंशिएट करोगे, दूसरी बार डिफरेंशिएट, अच्छा फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करोगे ना, अच्छा ये इसका क्या सॉल्व करोगे आप? इसका हो जाएगा u अपॉन वी का रूल, खुद से करेंगे यूवी रूल, यहाँ पे आ जाएगा यूवी रूल करोगे ना तो, और फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो ये a का हो जाएगा 0 और bx हो जाएगा b। दूसरी बार डिफरेंशिएट करोगे ना तो ये b भी उड़ जाएगा। समझ में आया क्या कैसे सॉल्व कर रहे हैं? हिंट आया? पूरा का पूरा माइंड में पिक्चर आ गया होगा, ये सर नो? बोलो डियर, समझा? चलो आ जाओ, आंसर देख लो एक बार आप, ठीक है? इसको वापस से अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, वापस से। मैम डेंजर दिख रहा है, शांति से करो, कुछ नहीं, यूवी रूल लगाओ, फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड, ठीक है? पूरे का माइनस, सॉरी एक मिनट, यू अपॉन वी रूल बोला है राइट? यूवी रूल का मेरे को ज़रा डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला बताना, यू अपॉन वी रूल का क्या होता है? सेकेंड इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड, सेकेंड वी हो जाएगा यहाँ पे, एंड अपॉन वी का स्क्वायर, यही है। चलो आ जाओ, एक बार सिर्फ चेकआउट करते हैं इन्होंने सही किया है नहीं। नीचे वाला यस, ऊपर वाला पूरे को डिफ्रेंशिएट करेंगे यस, माइनस, अब क्या किया उन्होंने, फर्स्ट ये पूरा इनटू ये नीचे वाला पार्ट पूरा, ठीक है? v फर्स्ट इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v, और ये इधर इसका होल स्क्वायर। क्लियर एवरीवन? बस इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट योर आंसर। ये देख लो, स्टेप देख लो आप, पूरी तरह सॉल्व करोगे, बस चेक कर लेना, ठीक है? चलो लेट्स मूव ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, सॉल्व करने बोला है। x की और y की वैल्यू दी है, मतलब c की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पे हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। ये हिंट होता है क्या दिमाग में? ये पार्ट क्लिक होता है तुरंत के तुरंत, यस ये पार्ट क्लिक हुआ। x और y की वैल्यू क्या करोगे, जिसको डिफरेंशिएट किया है ना वहां निकालोगे, वहां पे c होगा, एक्स वाई की वैल्यू पुट कर दोगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी, सी की वैल्यू वापस से लेके उस क्वेश्चन में लिखोगे तो वो तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। डन? चलो आ जाओ, किया है अपन ने, सेम क्वेश्चन बहुत बार किया है, ठीक है? एक्सरसाइज में आपके। तो यहाँ पे एक मिनट, पहले मुझे इतना बताओ, क्या ये एक्स और वाई सेपरेबल है? इज इट योर सेपरेबल? क्या आप इसको डी एक्स 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 से टर्म्स एक तरफ ला सकते हो क्या? नहीं ला सकते, ट्राई कर लो, नहीं ला सकते आप। देखो एक बार ट्राई करते हैं, चलो डी वाई एक्स प्लस वाई माइनस 1 डी एक्स प्लस 1, क्या करोगे आप? डी वाई एक्स प्लस डी वाई वाई, नहीं हो सकता डियर, कुछ नहीं हो सकता। एक चीज़ तो समझ में आ गई, तो उससे ज़्यादा बेटर मेथड क्या है यहाँ पे? सब्सटीट्यूशन मेथड। पकड़ इसको, कट सब्सटीट्यूट टी, इसको पकड़ टी कर, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डी। सब्सटीट्यूशन करने के बाद तुरंत डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये मैंने आपको हज़ारों बार बताया है। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू टी माइनस एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स माइनस 1। क्या आ गया? डी वाई बाई डी एक्स आ गया। ये पूरा चीज़ आप यहाँ पे पुट कर दोगे,
तो तुम्हारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, जब मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, क्या पुट किया, डी टी अपॉन डी एक्स -1, इसके बदले में पुट किया, और ये हो जाएगा तुम्हारा t+1 अपॉन t-1। क्लियर है? अब हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन के बाद में डी टी एक तरफ, एक्स डी एक्स एक तरफ हो जाता है, फिर से इंटीग्रेट करोगे एंड तुम सॉल्यूशन निकालोगे। सॉल्यूशन निकालना है, इंटीग्रेशन करोगे, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, डेरिवेटिव करोगे, गलतियां नहीं करना है। कंसेप्ट क्लियर है क्या एवरीवन? देखो सारे एक्सरसाइज का जंबल होता है मिसलेनियस एक्सरसाइज, तो अगर ये लेक्चर आप देख के जाते हो ना तो आपका वैसे ही अच्छा खासा रिविजन हो जाता है बॉस, ठीक है, वैसे ही अच्छा खासा रिविजन हो जाता है। तो ये लेक्चर जरूर देख कर जाना, समझ में आ रहा है? ये जो शॉर्ट टेक्निक्स है ना, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, अदरवाइज राइट इट डाउन, टॉप ऑफ द पेज में लिख के रखो। सॉल्व करना है, सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, इंटीग्रेट करके, इक्वेशन निकालनी, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी डिराइव करके, ठीक है। चलो जी, अब क्या करोगे, ये लो, ये आ गया, अब ये -1 अपोजिट साइड जाएगा, इधर +1 हो जाएगा, इसको कुछ आप सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे, ये हो जाएगा dt/dx 2t(t-1)। अब तुमने वापस से t dt एक तरफ लेकर आयो, t और dt एक तरफ और x dx एक तरफ लाना है, तो ये लो, ये अपोजिट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t dt और यहाँ पे हो जाएगा 2dx। बस अब इंटीग्रेट मारो, इंटीग्रेशन करोगे बहुत सिंपल हो जाएगा। ये 1 का t, इसका log t, 2 का, और यहाँ कुछ नहीं है मतलब 2x + c, लेकिन यस अब एक स्टेप आता है, t के बदले में x+1, इस t के बदले में x+1, बाकी तो कुछ नहीं। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? ठीक है, इसको और थोड़ा सा फर्दर सॉल्व किया तो हमें ये मिल गया, x और y की वैल्यूज दिया है, वी गेट c इज इक्वल टू, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है c निकाला आपने, c की वैल्यू -1/3 थी, डायरेक्टली आपने इसमें पुट किया, यहाँ पे c की बदले में वैल्यू पुट कर दी, डन। समझ में आया? क्लियर है? पूरा सॉल्यूशन, टेक योर सॉल्यूशन एट 1 पेज, सॉल्व करो, सिस्टमैटिकली सॉल्व होगा। सिर्फ ट्रिकी पॉइंट्स चाहिए थे आपको, तो वो मैंने आपको क्वेश्चन देखते ही सॉल्व कैसे करना है वो आपको बताना था, तो वो बता दिया मैंने कि भाई सेपरेट नहीं होता है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है। सेपरेट नहीं होता था तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, फिर डिफ्रेंशिएट करोगे, बाद में उन्होंने बोला है सॉल्यूशन। देखो सब्स्टिट्यूट करने के बाद में तो डेरिवेटिव करते ही है ना अपन, यहाँ तक तो करते ही थे, उसके बाद में सॉल्व बोले तो अब अपन क्या करेंगे, बाद में टी डी टी एक तरफ, एक्स डी एक्स एक तरफ, इंटीग्रेट, और यहाँ पे ये एक्स और वाई की वैल्यूज दी है, यहाँ से सी की वैल्यू निकालेंगे, सी की वैल्यू आ गई थी तुम्हारी कुछ -1/3, मेन इसमें जो मेन सॉल्यूशन आया था तुम्हारा, यहाँ पुट कर दोगे, यू विल गेट योर आंसर। क्लियर? पक्का? बढ़ू आगे? ओके, लेट्स कम टू योर क्वेश्चन नंबर 5। कैसे सॉल्व करोगे? देखो यार, मेन पर्पस, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर सेपरेबल है तो इजीली खत्म, ठीक है, टी डी टी एक तरफ, एक्स डी एक्स एक तरफ, या फिर वाई डी वाई एक तरफ, एक्स डी एक्स एक तरफ, तो सिर्फ इंटीग्रेट करोगे सॉल्यूशन आ जाएगा। नहीं आता है, वापस से सुनो, नहीं आता है तो आप कुछ तो भी लेके सब्स्टिट्यूट करोगे, एक ये वाला पार्ट। दूसरा ये कि आपने सब्स्टिट्यूट जैसे ही करोगे ना, वैसे ही dy/dx, इसको इंटीग्रेट कर, डिफ्रेंशिएट करने के बाद में dy/dx की कुछ वैल्यू निकालोगे, उसको मेन क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करोगे, जो मेथड तुमने यहाँ किया, dy/dx की तुमने यहाँ पे वैल्यूज निकाली, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, ये मेन क्वेश्चन में। समझ में आ रहा है? वापस से देखो, dy/dx इसको डिफ्रेंशिएट किया, dy/dx की वैल्यू निकाली, मेन क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट किया, मतलब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, ये एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड है, आपका वो लीनियर फॉर्म वाला बनता है क्या, dy/dx + py = q वाला फॉर्म बनता है क्या? अच्छा, सब्स्टिट्यूशन में एक दूसरा भी सब्स्टिट्यूशन है, y = tx वाला, याद आ रहा है क्या? एक है नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन, जैसे तुमने यहाँ पे x + y = t लिया, एक है ये वाला सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में सिर्फ 2 मेथड है, और दूसरा के बाद में लीनियर वाला फॉर्म है, लीनियर डिफरेंशियल फॉर्म। याद आ रहा है? 3 ही मेथड्स है, तीनों में से कौन सा क्लिक होता है, कौन सा हिंट होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। चलो, समझ में आया क्या व्हाट आई वाज सेइंग? क्या बोला वो समझ में आया क्या? डियर, सब्स्टिट्यूशन मेथड में 2 मेथड्स है हमारे पास में, एक है जिसे आपने क्वेश्चन देख के अपने अकॉर्डिंगली सब्स्टिट्यूट किया, x + y = t लिया, एक है y = tx लेने का।
फिर दोनों जगह से डिफ्रेंशिएट करके dy बाई डी एक्स निकालने का, मेन क्वेश्चन में सब्सटीट्यूट करने का। ये स्टेप एक हो गया। दूसरा आपका लीनियर फॉर्म याद आ रहा है, ये फॉर्म, बस ये तीन ही मेथड है पूरे एक्सरसाइज 8 में, पूरे चैप्टर 8 में। ठीक है जी, डन। थर्ड, ओके। ये बस ये रिवीजन इंपॉर्टेंट है, पता है कि आपको क्या लगता है मैथमेटिक्स का रिवीजन क्या है, सिर्फ यही है। चलो आ जाओ, कैसे सॉल्व करोगे? कोशिश यही रहेगी कि एक्स डी एक्स एक तरफ हो जाए, वाई डी वाई एक तरफ हो जाए, बट ये तो चिपके पड़े हुए रहते हैं ना, बहुत दिमाग खराब होता है यार। क्या करोगे आप इसको? चलो ना, नहीं होता तो डी एक्स एक तरफ ले लेते हैं। ये लो, डी एक्स मैंने एक तरफ ले लिया, यहाँ पे डी वाई आ गया, यहाँ से डी एक्स कॉमन निकाला, वाई प्लस लॉग एक्स हो गया। सबके आंसर सेम ही आने हैं, क्योंकि सबको अगर ये मेथडोलॉजी पता है तो सेम ही आंसर करेंगे वो लोग। ये हो गया, ठीक है। अब एक्स डी वाई बाई, ये डी एक्स इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका वाई प्लस लॉग एक्स। ठीक है, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। अब क्या करोगे, बोथ द साइड आप एक्स से डिवाइड कर दो, एक्स से डिवाइड करो, एक्स से डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्स एक्स कैंसल, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, माइनस वाई बाई एक्स हो गया, एंड यहाँ पे लॉग एक्स बाई एक्स। इज इट ऑफ योर फॉर्म दिस? ये लीनियर फॉर्म आ रहा है, dy by dx plus py is equal to q. It's similar to your exercise लास्ट जो आज अपन ने किया 8.6। तो यहाँ से p की वैल्यू निकालोगे, q की वैल्यू निकालोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लोगे, यह आ जाएगा 1 बाई एक्स, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ठीक है जी, ये आ गया आपका यहाँ तक, क्लियर। अब से सॉल्व करो, आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के भी अपने अपने खुद के मेथड थे, एक कोई टी लेके करता है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे टी लेना नहीं चाहिए, बट ठीक है, टी लेके करना तो तुम टी लेके करो, अदरवाइज आप नॉर्मल यूवी रूल से कर सकते हो। मैम कैसे? देखो आ जाओ इधर, y अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है इधर आप तुम्हारा, लॉग ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। ये x और ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये x स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो ये इसी स्टेप में मैं कर दूँ, x टू द पावर -2 हो जाएगा। तो अब फटाफट इंटीग्रेट करना है, लाई फर्स्ट, मतलब ये हो जाएगा फर्स्ट करने से बेटर, ये हो जाएगा तुम्हारा u और ये हो जाएगा तुम्हारा v। लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, याद रखना y अपॉन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लगाना है। तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस पूरे का इंटीग्रेशन ब्रैकेट, ठीक है। देती हूँ मैं आपको दोनों सॉल्यूशन देती हूँ, एक तरफ दूसरा सॉल्यूशन है, एक तरफ ये वाला सॉल्यूशन है, ठीक है। अब ये हो जाएगा तुम्हारा, इसका क्या करते हो, डेरिव करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स, और ये एज इट इज रहता है आपका, ये ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे वापस से डी एक्स आ जाएगा प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। ये तो सिर्फ आपको समझाने और रटाने के लिए मैं इस तरह से करवाती थी, यस और नो, ताकि गलतियां ना हो, अपन एग्जाम में क्रॉस चेक कर सके। चलो आ जाओ, लॉग ऑफ एक्स क्या हो जाएगा ये, अच्छा ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, डायरेक्टली आपने सॉल्यूशन में पुट किया है। एक्स टू द पावर -2 क्या हो जाएगा, -2 + 1 अपॉन -2 + 1, मतलब ये हो जाएगा एक्स टू द पावर -1 इज इक्वल टू -1। तो कैन आई राइट इट एज योर -1 अपॉन एक्स, यस, डन। माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इंटीग्रेशन ब्रैकेट 1 बाय एक्स, यहाँ पे हो जाएगा -1 बाय एक्स, ठीक है। ध्यान से देखना, डी एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा तुम्हारा -1 बाय एक्स लॉग एक्स, थोड़ा अच्छा दिखता है, सिर्फ हेरा फेरी की है, ठीक है, अरेंजमेंट क्या है, माइनस ये हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन है दोनों के बीच में, तो ये हो जाएगा आपका, अच्छा ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस कर दो, ये हो जाएगा तुम्हारा 1 बाय एक्स स्क्वायर। 1 बाय एक्स स्क्वायर को वापस से इसी स्टेप में मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, एक्स टू द पावर -2 लिख दूँ, ऑलरेडी किया मैंने एक्स टू द पावर -2 का, वापस से यही आना है, लॉग ऑफ एक्स -1 बाय एक्स प्लस सी।
तो गाइस दिस इज योर आंसर। थोड़ी बहुत अरेंजमेंट करनी है तो वो कर लो। क्या कर सकते हो, सब जगह y 1/x कॉमन है, हटा दो। ये हो जाएगा तुम्हारा y इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ x -1 प्लस सी एक्स। अरे ये सर नो, एलसीएम आएगा x यहाँ 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 नहीं है तो इधर आ जाएगा और दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है? मैं सिर्फ x का एलसीएम ले रही हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ, ठीक है। नाउ y इज प्लस लॉग ऑफ x +1 इज इक्वल टू सी एक्स। चलो आ जाओ, देखते हैं आंसर क्या है। अच्छा, इन्होंने ना कुछ e⁻t लेके सॉल्व किया, इनका आंसर अच्छा खासा लंबा बना है, ठीक है। अपन सिर्फ लास्ट आंसर मैच करते हैं। यो डन बॉस, क्लियर एवरीवन, इजी। प्लीज रुको रुको, मैं अब तुम्हें क्या करती हूँ, मैं मेरा सॉल्यूशन आपको दिखा देती हूँ, तो इसके बाद से तुम मेरा सॉल्यूशन पूरा कॉपी कर लो। कहाँ से, किसके बाद से करोगे? इसके बाद से। डन, हो गया आंसर। आंसर डन, सिंपल है। अपना दिमाग लगाने का कई बार, मतलब उनसे मत पूछो। अपन को जब रूल्स मालूम है, फॉर्मूलेज मालूम है, स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज मालूम है, तो खुद ब खुद अपन अप्लाई करेंगे ना, ठीक है जी। ओके, पक्का क्लियर एवरी वन ऑफ यू? ये सारिया, दिव्या, सानिका, राधिका, तोड़। ओके चलो जी, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा सा ध्यान से। y log x dy by dx माइनस प्लस एक्स माइनस लॉग वाई इज इक्वल टू 0। यार मुझे एक चीज़ पता है, ये ना थोड़ा सा देखो, या तो सब्सटीट्यूशन मेथड हो जाए। पहली बात तो 1 मिनट, चैप्टर 8 है, सेपरेबल होता है क्या? सेपरेबल होता है नहीं, तो सब्सटीट्यूशन मेथड में 2 मेथड है मेरे पास में, ठीक है। याद आ रहा है 2 मेथड कौन से? अभी के अभी बताया था यारो, प्लीज ऐसे मत करो। ये भी नहीं होता है तो ये वाला फॉर्म बनना चाहिए, खत्म, लीनियर इक्वेशन बनना चाहिए आपका। तो चलो आ जाओ, अब कोशिश क्या रहेगी अपनी, कुछ तो भी बन जाए। ये माइनस है, इसको लो इधर, ये हो गया। अब क्या करोगे, लॉग वाई यहाँ पे भी है, लॉग वाई यहाँ पे भी है, पूरे को डिवाइड कर देती हूँ मैं लॉग वाई से, तो ये क्या हो जाएगा आपका। ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बिकॉज आखिरी में भी सेम क्वेश्चन रिपीट किया है, ठीक है। These questions has been repeated in miscellaneous exercise 2 times. Log y dx by dy plus x is equal to log of y. यहाँ तक समझा? मैं बोल रही हूँ बोथ द साइड मैंने log y से डिवाइड कर लेना है। एक काम करते ना, y log y से कर लो, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, मुझे ये फॉर्म मिल जाएगा dx बाय डी वाई प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू क्यू वाला फॉर्म मिल जाएगा। पूरा y log y को कैंसिल कर दो, सबसे डिवाइड किया, क्या क्या चीज़ें होती है, ये तो पूरा हो गया कैंसिल। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे क्या बच गया, डी एक्स बाई डी वाई बच गया। यहाँ पे क्या बच गया, एक्स अपॉन वाई लॉग वाई, ठीक है, आने दो, चिंता ना करो। ये हो जाएगा तुम्हारा लॉग वाई कैंसिल हो गया, ये हो गया 1/y आ गया ना, डी एक्स बाई डी वाई माइनस ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका -1/y। नहीं सॉरी माइनस यहाँ मत लो, ध्यान रखना थोड़ा सा आप जो फॉर्म है ये जो फॉर्म है थोड़ा सा ध्यान रखो। डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, एक ये फॉर्म है, और एक डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स एक ये फॉर्म है। ध्यान से देखोगे अगर तो यहाँ y है, यहाँ y है, यहाँ x है, यहाँ x है, तो अगर मैं y लाती थी तो दिक्कत वाली बात हो जाती थी। तो मतलब ये सही, यहीं पे सही है ना। तो आप इसको क्या करोगे, प्लस 1/y log y x, तो ये पूरा हो गया तुम्हारा p और ये हो गया पूरा तुम्हारा q। समझ में आया क्या, कहाँ गलती होती है यहाँ पे? तो इज इट ऑफ योर फॉर्म, द गिवन इक्वेशन इज ऑफ योर फॉर्म dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। ये फॉर्म हो गया जहाँ पे p हो गया ये, यहाँ पे q हो गया ये। क्लियर एवरीवन? तो बस यहीं तक इंपॉर्टेंट था, बाकी तो तुम पूरा कर लोगे खुद। डन, समझ में आया? पक्का अच्छी तरह से, दो बार ये क्वेश्चन आया है,
बहुत तोड़ बहुत गई। आई एम गोना मिस यू यार, बट ठीक है, आपके आउट ऑफ मार्क्स आएंगे और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, अब क्या करोगे? p मिल गया तुम्हें, p क्या मिल गया है? 1/y log y। q मिल गया है 1/y। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, क्या हो जाता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy। याद आ रहा है? हाँ जी। तो अब ये क्या हो जाएगा? मामी तो कितना डेंजर दिख रहा है, ये जो डेंजर दिख रहा है उसी को मैं थोड़ा सा इजी बताऊँ क्या आपको? ये लो, e टू द पावर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy है, ठीक है जी। y क्या है मेरा? इतना p क्या है? ये पूरा p है, ये पूरा p है। 1/y log y, ओ तेरी dy। अगर मैंने यहाँ पे log ऑफ y को t लिया, ठीक है, तो ये रहेगा 1/y dy इज इक्वल टू डी टी। 1/y dy इज इक्वल टू डी टी। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/t। इसका क्या हो जाएगा? e टू द पावर log ऑफ t। t क्या है तुम्हारा? t है हमारा log y, मतलब ये रहेगा तुम्हारा e log ऑफ y। और एक चीज़ याद है क्या? e और log कैंसिल होते हैं, तो log y इज योर फाइनल आंसर। डन एवरीवन, सिंपल। इंटीग्रेटिंग फैक्टर समझा क्या? डन, यस, ओके। अब बस, अब तो बहुत सिंपल है यार इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब x इंटू अपना सॉल्यूशन क्या है? दिस इज आवर सॉल्यूशन। दे दिया उन्होंने, ये सॉल्यूशन है, ये मैंने आपको प्रूफ भी करके बताया है, ठीक है, प्रूफ करके बताया गई। अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो प्लीज गो एंड वॉच योर लेक्चर्स प्रॉपरली। इधर आ गया log y, q है 1/y log y dy। तो यहाँ पे वापस से आप इसका वापस से इंटीग्रेशन, सेम चीज़, पूरी सेम चीज़ जो भी अपन ने की है, 1/y dy dt। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/y dy t, ऊपर t आ जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t। ये हो जाएगा तुम्हारा t²/2 प्लस c। मैम इधर का, इधर तो इंटीग्रेशन है ही नहीं, तो ये तो एज इट इज चलेगा। तो अब t के वैल्यू पुट कर दो, log ऑफ y का होल स्क्वायर अपॉन 2 c। c1 क्यों लिखा मैडम? क्योंकि ना हमने यहाँ पे इसको अगर मल्टीप्लाई करना है तो ये रहेगा 2, ये रहेगा 2, और यहाँ से ये चला जाएगा, एलसीएम ले लिया, और वही चीज़ है लास्ट में लिख दोगे 2c1 इज इक्वल टू c। नहीं करोगे, यहाँ तक भी आंसर लिखना है तो भी चलेगा, करोगे तो भी चलेगा। पूरा आंसर ले लो एट योर 1 पेज। इतना ही दिखा पाऊंगी मैं आपको, इसमें आपको दिखेगा ही नहीं। दिख रहा है क्या? यस, दिखेगा तुमको? कुछ नहीं दिखता है, नहीं दिखेगा यारो। चलो आ जाओ, ये लो, अब दिख रहा है? ये पेज ले लो पहले, सॉल्यूशन, एवरीथिंग इज सॉल्व्ड ओवर हियर, ठीक है, प्रिंट करके दिया मैंने आपको। डन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। x प्लस वाई डी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर डी एक्स। ये भी फॉर्म बनेगा मेरा इसका, किसका बनेगा? चलो सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर डी एक्स। कोशिश यही है कि x डी एक्स एक तरफ हो जाए, y डी वाई एक तरफ हो जाए, तो बस इंटीग्रेशन कर देंगे, सॉल्यूशन निकाल देंगे यार। करना क्या है? x डी वाई प्लस वाई डी वाई, ये अलग नहीं होंगे कभी, ये अलग नहीं होंगे कभी, नहीं हो सकता। फिर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1, ऐसा कुछ आ सकता है। इसके आगे क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते तुम, ठीक है, अलग नहीं हो रहा है। मतलब कौन सा मेथड है? सब्स्टिट्यूशन में आपके पास में 2 मेथड है, सब्स्टिट्यूशन में 2 मेथड है। या इसको टी ले लूँ क्या? पहले इसको टी ले लूँ, तो ये रहेगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टी,
तो dy बाय dx, अच्छा एक मिनट, ये यहाँ कैसे किया, इसको जब आपने सब्सटीट्यूट किया तो इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करोगे, डिफ्रेंशिएटिंग, लेट डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। अच्छा इसको थोड़ा और सिंपल कर दो ज़रा, इसको और सिंपल कर दो, ये हो जाएगा तुम्हारा y इज इक्वल टू टी माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। मैम यहाँ से dy बाई डी एक्स क्यों निकाल दे, ताकि यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी ना उसको मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूंगी, मेरा पूरा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया सब्सटीट्यूशन मेथड, सॉल्यूशन निकालने का सब्सटीट्यूशन मेथड। ये हो जाएगा आपका t मतलब dt बाई डी एक्स और d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस वन। तो अब इतने पूरे को, इस पूरे को सब्सटीट्यूट कर दो आप इसके बदले में, तो ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा, dt बाई डी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन। इतना करने के बाद में ना इजीली तुम्हारा काम हो जाता है, ठीक है। एक्स डी एक्स एक तरफ, टी डी टी एक तरफ आ जाएगा। ये माइनस वन है, यहाँ पे तो कुछ हो नहीं सकता, एलसीएम एलसीएम नहीं निकलेगा। यहाँ पे ले लो उसको, डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस वन। सॉल्व कर लो उसको, ये हो जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है जी। अब क्वेश्चन क्या बन जाएगा, अब क्या हो जाएगा, आपने क्या लिया था मुझे एक बार बताना। पूरे क्वेश्चन को तुम टी के टर्म्स में यहाँ पे टी है, मुझे एक टी डी टी एक तरफ चाहिए, एक एक्स डी एक्स एक तरफ चाहिए, तो यहाँ पे आपने एक्स प्लस वन इजिकल टू टी लिया, ले लो ना, फिर आ गया इधर, इसको टी लो, इसको टी करो, डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टी अपॉन टी। अब ये हो जाएगा टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी डी टी, और यहाँ पे हो जाएगा कुछ नहीं बचेगा, यहाँ तो डी एक्स बचेगा। ठीक है जी, इंटीग्रेट कर लेंगे बोथ द साइड, यू विल गेट अ सॉल्यूशन। इंटीग्रेट कैसे करोगे आप ये बताओ, नीचे वाले को कैंसिल करना है, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, डन। देखो यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आ जाओ डायरेक्टली आप यहाँ पे, समझ में आया? यहाँ तक मैंने जो सॉल्व किया वो समझ में आया क्या? डियर मैंने जितना आपको सॉल्व करवाया वो समझ में आया? क्या करते हो आप ऐसे क्वेश्चन में? सब्स्टिट्यूशन मेथड है, क्या करते हो? ये फर्स्ट टाइप है, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाला, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया आपका, ये डन। फिर एक्स डी एक्स एक तरफ, टी डी टी एक तरफ, डन एवरीवन। क्लियर? यहाँ तो एक्स था ही नहीं, डी एक्स था, तो ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है। क्लियर है एवरीवन? चलो आ जाओ। अब इसके आगे का मैं आपको यहाँ पे ओरली कर लेते हैं। अब इसके आगे का तो तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन देख के कई बार डाउट होता है कि मैम करेंगे कैसे, तो वो वाला पार्ट मैं आपका क्लियर करवा देती हूँ। प्लस ए स्क्वायर, ये जो टी था ना ऊपर, इधर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऐड किया मैंने, सेपरेट करूंगी तो ये कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा 1, और यहाँ पे ए स्क्वायर अपॉन ये बच जाएगा, तो ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ये बाहर, ये हो जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी, और इसका क्या हो जाएगा लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी, प्लस ये तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स, और यहाँ पे सी हो जाएगा। पहले C1 लिख देना, इसी को तुम और थोड़ा सा खेलोगे उसके साथ में, ये ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। डन। यहाँ तक भी आंसर चलेगा, यहाँ तक आंसर चलेगा डियर, ठीक है। बोलो जी, क्लियर है एवरी वन ऑफ यू? हर एक क्वेश्चन देख रहे हैं अपन, डिटेल में देख रहे हैं, बट इसके आगे का तो तुम खुद ही सॉल्व कर सकते हो। अपन ने इंटीग्रेट कर दिया, अब तो सिर्फ हेरा फेरी करनी है। करना क्या था, इधर टी के बदले में जो टी है उसके बदले में एक्स प्लस वन करो, ये टी के बदले में एक्स प्लस वन करो, बाकी तो कुछ नहीं है। अब यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा वाई, ये पूरा C1, इतना लिखोगे तो भी चलेगा डियर। यहाँ तक आंसर छोड़ दो, अननेसेसरी मत करते बैठो, हियर विल बी योर आंसर। बट अगर सॉल्व करना है तो की बात बता रही हूँ। अब ये C1 जाएगा इधर, और ये जो माइनस इतना लंबा चौड़ा टर्म है ये आएगा इधर, ठीक है। उसके बाद में पूरे ये जो ए स्क्वायर है ये जाएगा तुम्हारा अपोजिट साइड, ये इधर आ गया, लॉग ऑफ ये आ गया। अब थोड़ा सा ध्यान से, ये बिकॉज तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ये आंसर है इसलिए बता रही हूँ। अब क्या करोगे आप, अब क्या करोगे,
बोथ द साइड लॉग ले लो मैम, अभी लॉग लो तो सही। ये हो जाएगा तुम्हारा लॉग ऑफ, दोनों तरफ लॉग लोगे तो यहाँ लॉग आएगा, यहाँ लॉग आएगा। लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी क्या होता है? लॉग ऑफ ए माइनस, एक मिनट, एक सेकेंड रुकना ज़रा। लॉग ले रहे होंगे ना, यस और नो? यस, ले लो ले लो, लॉग ले लो आप। लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी क्या हो जाता है? ये हो जाएगा तुम्हारा। अच्छा, अब इन्होंने ना क्या किया बताती हूँ मैं आपको। इस स्टेप से आ जाओ यार इधर, अगर नहीं समझ आया। वैसे यहाँ तक किया होता तो चलता था, बट फिर भी आ जाओ आप। ये हो जाएगा आपका y इंटू ए स्क्वायर इंटू C1 अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, लॉग ऑफ ए अपॉन लॉग बी है ना, क्योंकि माइनस है यहाँ पे, दिख रहा है माइनस है, दिख रहा है डियर? दोनों तरफ लॉग लिया तो यहाँ पे माइनस है, तो लॉग ऑफ ए अपॉन लॉग बी हो गया। यहाँ पे है लॉग ऑफ मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इतना ज़्यादा टेक्निकल वो आपसे उम्मीद भी नहीं करेंगे एग्जाम में। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ये ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। ये हो गया वाई C1, वाई अपॉन C1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब C1 क्या आ जाता है? C1 क्या आ जाएगा डियर आपका? अच्छा ओके बॉस, इन्होंने तो ई लेके सॉल्व किया गई, स्टॉप टिल लिया उन्होंने, और डेंजर लेके सॉल्व किया उन्होंने, लॉग ऑफ ई लेके सॉल्व किया उन्होंने, और सिंपल सा लॉग भी नहीं लिया। ये हटा दो, लॉग नहीं लिया उन्होंने। इन दोनों को उन्होंने अलग अलग किया है। इसका उन्होंने किया लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ, इसका किया है वापस से अलग अलग, फिर माइनस को इनटू किया है। समझ में आ रहा है उन्होंने कितना कॉम्प्लिकेशन किया है? तब जाके आ रहा है तुम्हारा ई टू द पावर समथिंग, ई टू द पावर समथिंग। गेटिंग मी एवरीवन? छोड़ो, यहाँ तक छोड़ो, अननेसेसरी मत करो। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो आपको ध्यान में आएगा, जब आप और अगर इंटरेस्टेड हो सॉल्व करने में तो भी आपको ध्यान में आएगा। लॉग लोगे ना तो उन्होंने इसको सेपरेट मारा है, इसको सेपरेट मारा है, ए अपॉन बी तोड़ा इसको, फिर ये जो स्क्वायर है ये ई के फॉर्म में चला गया। करोगे तो ध्यान में आएगा डियर। ठीक है जी, अदरवाइज छोड़ो। दिस इज योर फाइनल आंसर। डन, चलो बढ़ते हैं आगे, अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी वाई बाई डी एक्स, ये आ गया है यार। ये तो मेरे को तुरंत अपना फॉर्म दिख रहा है, ये वाला फॉर्म। यहाँ पे p हो जाएगा 2x, q हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। p क्या है? 2x है, 2 बाहर निकलेगा, 1/x, 1/x होता है log x। अब ध्यान से वापस से मतलब ये जो है ये एक्स स्क्वायर जाएगा, और ये लॉग और ये e कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। मैं डायरेक्टली कैंसिल करती हूँ, अदरवाइज मैंने आपको इसका शॉर्टकट भी बताया कि ये स्टेप के बाद में प्रॉपर स्टेप क्या है कि ये जो 2 है ना, ये जो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे वो वाला याद आ रहा है, यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख दो सिंस लॉग ऑफ ई इज इक्वल टू 1। कैसे हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा आपका ई लॉग, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो लॉग ऑफ ई 1 करके आ जाएगा। अभी पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है यार अभी अपना, क्यों नहीं आ रहा है गाइस? अदरवाइज जाने दो ना डायरेक्टली ये। अच्छा ये यहाँ पे मिस्टेक है इसलिए नहीं आ रहा, ओके शिट। यहाँ पे 2 नहीं है, ठीक है, ये 2 ऑटोमेटिकली अपना ऊपर गया तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, और ये ई और ये लॉग कैंसिल होकर एक्स स्क्वायर आया। अभी क्लियर है? एंड यहाँ पे साइड में लिख देना लॉग ऑफ ई 1 है इसके बेसिस पे। ठीक है जी, डायरेक्ट करो, डायरेक्ट शॉर्टकट मारो। अभी फॉर्मूला पता है आपको, सोल्यूशन पता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस C1 या c नॉर्मल c। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख दोगे एक्स स्क्वायर एक्स ये था। ठीक है, और q क्या है? वो एक्स स्क्वायर ही है, तो इसको सॉल्व करोगे आपका आ जाएगा एक्स टू द पावर 4 डी एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 प्लस C1। अब यहाँ पे ध्यान से C1 क्यों लिखा है मैडम? क्योंकि जब ये तुम एलसीएम लोगे ना तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, और ये 5 कट जाएगा, तो दिस विल बी अ सॉल्यूशन। और 5 C1 को बदले में आप C बोलोगे। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो एलसीएम लेने का साइड में कोपचे में ले जाके
इसको बोल देना तू है सी। अभी समझा? एवरीवन क्लियर है? सिंपल, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन मत करो, ठीक है। यहाँ तक भी आपने आंसर छोड़ दिया तो चलेगा, यहाँ तक आंसर छोड़ दो, ठीक है जी। उसके आगे मत करो, अननेसेसरी मत सॉल्व करो। चलो आ गया तुम्हारा एक्सरसाइज 8.5 वाले सारे क्वेश्चन, 8.6 वाले। द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। पॉपुलेशन लेट से x है, वो प्रोपोर्शनल है तुम्हारे, प्रोपोर्शनल है नंबर प्रेजेंट से, मतलब dx अपॉन dt। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ ग्रोथ बोला है, ठीक है जी। ये एक आ गया आपका, प्रोपोर्शनल बोला है, पॉपुलेशन बढ़ता है तो डायरेक्टली k आ जाएगा, यहाँ तक आ गया। इंटीग्रेट करोगे यहाँ तक आ जाएगा। आज ही किया ये चीज़ अपन, आज आफ्टरनून में किया। इफ द पॉपुलेशन डबल्ड, अब ध्यान से ये वाला क्वेश्चन मार्क इट एज इंपॉर्टेंट गाइस, प्लीज मार्क इट एज इंपॉर्टेंट, अदरवाइज गलतियां करोगे। एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नहीं है। अगर पॉपुलेशन डबल होता है इन द लास्ट 25 ईयर एंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज, मतलब पहले एक 0 साल और एक 25 साल, 25 ईयर्स में जो पॉपुलेशन है वो डबल हो जाती है, और ये जो डबल पॉपुलेशन है वो 1 लाख दे दी है। प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 1 लाख, मतलब ये डबल हुई हुई पॉपुलेशन है। तो पहले की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? इसकी आधी, आधी मतलब 50,000। ये समझा क्या एवरीवन? डिड यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? पक्का सोच समझ के। इफ द पॉपुलेशन डबल्ड इन द लास्ट 25 ईयर्स, ठीक है, पहले का लेट से 0 है पॉपुलेशन, 25 साल में डबल होती है, ठीक है। और प्रेजेंट पॉपुलेशन दे दी उन्होंने, 25 साल की पॉपुलेशन 1 लाख दे दी, 25 साल में डबल होती ये बता दी। तो डबल मतलब यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो 50,000 इंटू 2 करके देखो आता है क्या, या इसको डिवाइडेड बाय 2 करो, 50,000 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना गाइस, आ जाएगा। डन एवरीवन, क्लियर है? तोड़ पक्का? तो अब आपको इक्वेशन क्या क्या मिल गए? आपको मिल गया है जब पॉपुलेशन, एक मिनट, जब टाइम 0 है तो पॉपुलेशन है आपकी, पॉपुलेशन कितनी है आपकी, सिर्फ अपना मेन एम में ये इक्वेशन बन जाए। x है हो जाएगा आपका 50,000, और जब टाइम है 25 साल बाद पॉपुलेशन हो जाएगा तुम्हारा 1 लाख। यहाँ से आ जाएगा c, यहाँ से आ जाएगा k। व्हेन विल बी द सिटी, कब, टाइम पूछा है, ठीक है। सिटी हैव पॉपुलेशन 4 लाख, 4 लाख कब होगा ये बताओ। तो यहाँ पे c और k की वैल्यू पुट करके यू विल गेट योर फाइनल सॉल्यूशन। डन एवरीवन, चलो आ जाओ, एक बार ओवरलुक कर लो। यहाँ तक तो कर लिया था, ये देखो, ये समझा। तो सिर्फ यहाँ पे आप इसकी वैल्यूज निकालोगे। यहाँ पे क्या बच रहा है तुम्हारा, c इक्वल टू लॉग ऑफ 50,000 आ गया। ये जो c की वैल्यू है आप इसमें पुट करोगे, ठीक है, यहाँ पे पुट करोगे, आपको k आ जाएगा। ये जो दोनों वैल्यूज है तुम डायरेक्टली तुम्हारे लास्ट वाले इसमें पुट करोगे तो तुम्हें आके आ जाएगा t इज इक्वल टू 75 ईयर्स। आज क्या है? आज है 25 साल, मतलब कितने साल बाद तुम्हारा पॉपुलेशन, प्रेजेंट डेट, प्रेजेंट क्या है देखो, बोला उसने प्रेजेंट 25 ईयर्स चल रहा है अभी, एट प्रेजेंट। क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो ध्यान से समझ में आएगा। प्रेजेंट पॉपुलेशन 25 ईयर्स, प्रेजेंट पॉपुलेशन आज 25 साल हो गए हैं, तो टोटल 75 ईयर्स में आपका 4 लाख हो जाएगा। मतलब और कितने साल में, मतलब और 50 साल, 50 ईयर्स फ्रॉम द प्रेजेंट डेट 4 लाख होगा। समझ में आया? अदरवाइज डायरेक्टली आंसर लिख कर आओ 75 ईयर्स तो भी चलेगा। क्लियर एवरीवन? अरे आज 50 ईयर्स हो गए हैं समझने की कोशिश करो। आज 25 ईयर्स हो गए हैं, 75 ईयर्स में पॉपुलेशन 4 लाख होगी, तो कितने साल और बढ़ाऊं? 75 माइनस 25, 50। सिर्फ ये थोड़ा सा ट्रिकी था, समझा? ओके ग्रेट। चलो क्वेश्चन नंबर 10, मार्क दिस अगेन एज वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है। द रीसेल वैल्यू ऑफ अ मशीन डिक्रीजेज, जो मशीन की जो रीसेल वैल्यू होती है वो डिक्रीज हो जाती है,
याद आ रहा है वो रेडियो एक्टिव डीके वाला, वो याद आ रहा है -k वाला, बस वही यहाँ पे पुट करोगे आप, ठीक है। हिंट मिल गई। चलो, ओवर अ पीरियड द रीसेल वैल्यू ऑफ मशीन, लेट से मशीन की वैल्यू v है, ठीक है। ओवर अ 10-year पीरियड एट द रेट, वो डिक्रीज हो जाती है ओवर अ 10-year पीरियड एट द रेट दैट डिपेंड्स ऑन द एज ऑफ मशीन। ओके, व्हेन द मशीन इज x year old, अच्छा इन्होंने बोल दिया कि जो समय है वो, जैसे अपन t लेते हैं ना टाइम को, तो यहाँ पे उन्होंने x दे दिया है, ठीक है। द रेट एट विच इट्स वैल्यू इज चेंजिंग इज, dy/dx दे दिया उन्होंने आपको। रेट एट विच इट्स वैल्यू इज चेंजिंग, किस रेट पे वैल्यू बढ़ रही है कम हो रही है, वो दे दिया है, मतलब dy/dx दे दिया है तुम्हें। आने दो और बताती हूँ पूरा। एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ मशीन, v निकालो as a function of its age and initial value. Okay, if the machine is originally worth 1,20,000, how much will it be worth when it is 10 years old? Okay, यहां से एक बार वापस से पढ़ लेंगे बाद में, ये तुम इधर आ जाओ। लेट y, अच्छा अपन ने v लिया था, चलो जी इसको काट के y लिख लो। लेट y बी द वैल्यू ऑफ योर मशीन एंड व्हेन मशीन इज x year old, तो जब मशीन x ईयर की है, टाइम x है, तो उसकी वैल्यू कितनी है, y है। देन y इज मशीन की वैल्यू एंड x इज योर नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है जी। तो अकॉर्डिंग टू दिस द गिवन कंडीशन आपको dy/dx दे दिया है। अब ध्यान से एक बार वापस से पढ़ाती हूँ। द रेट, ध्यान से देखोगे, ठीक है। द रेट ऑफ व्हेन मशीन इज x year old, x ईयर है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वैल्यू विथ इट चेंजिंग, वैल्यू इज चेंजिंग, द रेट एट विच इट्स वैल्यू इज चेंजिंग, वैल्यू इज चेंजिंग गाइज, मतलब dy/dx इज इक्वल टू पर ईयर, हर साल वो इतनी वैल्यूज की चेंज होती है। ये समझ में आया क्या, ये समझा एवरीवन? देखो जितना टेक्निकल है ना, उसको थोड़ा सा उस क्वेश्चन को टाइम दो, तुम्हें वो बहुत इजी लगने लगेगा। तुमने टाइम नहीं दिया, तुम पहले ही डर रहे हो, तो कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। क्लियर है? ओके, ये हो गया। अब आप क्या करोगे, यहां से x dx एक तरफ, y dy एक तरफ, इंटीग्रेट कर लोगे। ये देखो dy इज इक्वल टू दिस, ये dx यहाँ आ जाएगा, इंटीग्रेट कर लोगे तो आपका ये एक मेन सॉल्यूशन आ जाएगा। ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 1। सारी वैल्यूज इसी में पुट करेंगे, ठीक है जी। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब आ जाओ क्या वैल्यू है, कौन सी वैल्यू, ये क्लियर है ना, ये मैं मिटा रही हूँ। अब एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ मशीन एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एज, मशीन की वैल्यू को एज के हिसाब से कंपेयर करो, मतलब y को a के हिसाब से इसका फंक्शन लो। वही तो लेना, हम dy/dx ही तो ले रहे थे, वही तो करना है। अगर तुमने v लिया होता था तो तुम dv/dx लेते थे, वही तो कर रहे हो। ओके, एंड द इनिशियल वैल्यू, बॉस पता है, तो आप हमें कुछ भी नया नहीं बता रहे हो। यहाँ से आ जाओ, ये लाइन का तो कोई सेंस नहीं है। इफ द मशीन वॉज ओरिजिनली वर्थ, ओरिजिनली मतलब जब x 0 है, x एज है ना, टाइम है ना, x 0 ईयर है, ठीक है, ईयर लगा दो तो समझ में आ जाएगा। तो y क्या है तुम्हारा 1,20,000, ये मशीन की वैल्यू। हाउ मच विल इट वर्थ, वर्थ कितना वर्थ है, y कितना, व्हेन इट्स 10 years old, जब एक 10 साल का है। बन गए दो इक्वेशन। देखो इक्वेशन अपने सही बनते हैं कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1,20,000, इस इक्वेशन में पुट करोगे, c की वैल्यू निकालोगे। c की वैल्यू आ गई एक बार आपकी, और दूसरा आपको ये दो दिया है, ठीक है, यस और नो? तो आ जाओ इधर, x इक्वल टू 10, y कितना, इसमें पुट करोगे, आपको y की वैल्यू आ जाएगी 10,000। किस में पुट करोगे, एवरीथिंग यू आर पुटिंग इन योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस। क्लियर है एवरीवन? डन 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 डन, समझ में आया कैसे करना है? सिंपल सिंपल डिम्पल थर्ड। ओके, चलो जी बढ़े आगे। चलो अब रिपीटेशन शुरू। क्वेश्चन नंबर 11,
सेम क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 2 जो अपन ने कर लिया है। ये याद आ रहा है क्या? बताती हूँ आपको। y इज इक्वल टू टी एक्स याद आता है क्या? ये वो वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सेम एज योर एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 12 डन। क्वेश्चन नंबर 13 8.4 का क्वेश्चन नंबर 6 डन, सेम है, ठीक है। प्लीज चेक इट आउट। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा करना पड़ेगा, जो भी बहुत सिंपल है। डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है मुझे एक तरफ, यार मुझे ये ऐसे दिख गए ना तो मुझे डायरेक्टली वो लीनियर फॉर्म याद आता है। तो चलो आ जाओ, इसको नीचे डालूँ क्या, या फिर इसको इधर ले लो? हाँ इसको इधर ले लो ना। ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स बाय वाई प्लस 2y क्यूब अपॉन वाई, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब ये डी वाई बाई डी एक्स जो तुमने इधर लिखा उसको यहाँ लिखो। डी वाई बाई डी एक्स के साथ में पी एक्स होता है, पी एक्स बनता है, याद है? ओ चलो ठीक है, अपन जैसे कर रहे थे वैसे ही करते हैं, उन्होंने उल्टा लिया है। अपन डी वाई बाई डी एक्स ले लेते हैं, हम ऐसे ही करेंगे। इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई प्लस 2y का क्यूब अपॉन वाई। तो यार ये तो 2y स्क्वायर हो जाएगा, यस और नो? डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स अपॉन वाई आ जाएगा। यार यहाँ पे ना ऊपर में मुझे y चाहिए था, यहाँ पे y चाहिए था मुझे, ये नीचे y क्या कर रहा है? मतलब तुमको घुमाना पड़ेगा क्वेश्चन को। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है कहाँ अपन टर्न मारना है अपन को? तो अब इसको उल्टा करो। कैसे उल्टा करोगे? उल्टा कैसे करोगे गाइस? क्वेश्चन गलत लिखा है, दुष्टो पापियो, बोलते भी नहीं हो। क्वेश्चन गलत लिखा अपन ने, वही बोलूँ कुछ तो मिस्टेक हो रही है। एक्स प्लस 2y का क्यूब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। ये y को डालो इधर, तो ये डी वाई बाई डी एक्स को करो इधर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा डी एक्स बाई डी वाई, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स अपॉन वाई प्लस 2y का क्यूब अपॉन वाई। तो ये हो जाएगा तुम्हारा x प्लस वाई प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी वाई। यस नाउ इट्स करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन गलत लिखा अपन ने, ये इधर के साइड और ये इधर के साइड, ठीक है जी। क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, समझ में आया? थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, अभी क्लियर है एवरीवन? अब देखना ज़रा, अब सिर्फ हेरा फेरी कर दो चीज़ों की। मतलब ये डी एक्स बाई डी वाई मैं इधर लिख लूँ इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई प्लस 2y का स्क्वायर, ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी वाई माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 2y स्क्वायर। देखो मुझे कैसे पता चला मैं सही थी गलत थी? क्योंकि यहाँ पे x है ना, तो यहाँ पे भी x है, पी एक्स चाहिए। डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, एक्स एक्स चाहिए साथ में। डी वाई बाई डी एक्स है तो इधर पी वाई चाहिए इज इक्वल टू क्यू है। थोड़ी सी ये टिप्स टेक्निक ध्यान रखना, तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि आप गलत कर रहे थे। तो तुरंत आपने क्वेश्चन देखा और फिर से करना शुरू किया। क्लियर? कभी गलती हुआ तो, कभी गलती हो गई इस तरह से तो ध्यान रखना यार, ठीक है। क्वेश्चन से कॉपी करने में किसी की भी गलती हो सकती है, इट्स वेरी कॉमन मिस्टेक, ठीक है जी। मैथमेटिक्स है तो वो तो बाय अपन को गॉड गिफ्टेड है ये मिस्टेक। तो यहाँ पे पी क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा तुम्हारा माइनस 1 बाय वाई, एक्स है ना यहाँ पे, एक्स को बाजू में रखो, ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस 1 बाय वाई, और क्यू हो जाएगा तुम्हारा 2y स्क्वायर। ये समझा? बस इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, 1 बाय वाई एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस सी। नाउ आई एम नॉट सॉल्विंग, नाउ इट्स वेरी सिंपल, ठीक है जी। आप खुद से करोगे आपको इजीली बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 एग्जैक्टली सेम एज योर मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 का 5। क्वेश्चन नंबर 4 के 5 में यहाँ पे इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन 15 में यहाँ पे प्लस लॉग एक्स दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो 5th वाला पार्ट है उसमें माइनस लॉग एक्स दिया है, चेक करो जाके। और ये अपन ने डिटेल में विथ राइटिंग सॉल्व किया है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 16, इससे इजी क्वेश्चन और क्या चाहिए?
ये dx जाएगा अपोजिट साइड, dy इक्वल टू लॉग ऑफ x, इंटीग्रेट करो, लॉग ऑफ x अकेला इंटीग्रेट नहीं हो सकता, इंटू 1, यहाँ पे लगेगा लाई का रूल, इंटीग्रेट करेंगे यू विल गेट दिस सॉल्यूशन, ऑलरेडी किया है, सेम क्वेश्चन किया है। एंड योर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 सेम है तुम्हारे मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट, जहाँ पे चेंजेस क्या किया मैं अब आपको बताती हूँ इस क्वेश्चन में। ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 और ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 17। ये यहाँ पे गया प्लस एक्स, यहाँ पे देखो प्लस एक्स है, और क्या चेंजेस मारा रे, अच्छा इक्वल टू 0 है, ओके कुछ तो मिस्टेक किया है अपन ने, मैंने कोशिश किया कि मैं आपको एग्जैक्टली दिखाऊं, बट आई एम सॉरी डियर, मैं आपको एग्जैक्टली दिखा नहीं पा रही हूँ कि एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 17, अच्छा ये माइनस क्यों दिख रहा था मुझे, ये इक्वल टू है ना, बड़े अक्षरों में यहाँ पे इक्वल टू साइन है, और ये यहाँ पे माइनस एक्स है, तो यहाँ जाएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे ये जाएगा तो माइनस लॉग वाई हो जाएगा, दिख रहा है, प्लस एक्स माइनस लॉग वाई इक्वल टू 0। तो ये वाला क्वेश्चन अपन ने किया है, और वो भी इन डिटेल इन राइटिंग किया है। नाउ क्लियर, वही बोलूँ सारी चीज़ें लेकर आई हूँ आज मैं आपके सामने। डन एवरीवन, सो गाइज वी हैड फिनिश योर चैप्टर नंबर 8 एंड इसके साथ आज आपका पार्ट 1 पूरी तरह फिनिश होता है। रिविजन करोगे, सॉल्व एग्जाम्पल सारे देखो, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के मैंने आपको सॉल्व एग्जाम्पल अच्छी तरह से करवाए हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन तो पूरा डिटेल में किया है, डिफरेंशिएशन शायद नहीं किया है, ठीक है, जो भी कुछ है, मतलब 5 चैप्टर थे तो पूरे 8 चैप्टर तक अपन ने पूरा किया पार्ट 1 का। तो सॉल्व एग्जाम्पल्स करोगे, अब एक होमवर्क देती हूँ, सॉल्व एग्जाम्पल्स करो हर एक चैप्टर का, एक्सरसाइज और मिसलेनियस एक्सरसाइज मैंने खुद ने आपको हर एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व करवा के दिखा के, ओवरलुक कुछ रिपीटेड थे तो अपन ओवरलुक करते हैं, वो तो आपको पता है, जैसे ये रिपीटेड है तो अपन छोड़ दिए। तो ये यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलते हैं जो एग्जाम के, जैसे अभी 12 बजे एग्जाम है या 2 बजे एग्जाम है, तो आप मॉर्निंग में 5 बजे उठ के 5 AM उठ के 5 AM टू 11 AM आप क्या क्वेश्चन रिवाइज कर रहोगे उसको प्लीज़ मार्क इट डाउन, इंपॉर्टेंट मार्क करो, कुछ इस तरह से मार्क करो, कुछ भी एक ले लो, LDR मार्क कर दो, लास्ट डे रिविजन या लास्ट मोमेंट रिविजन, LMR जो मार्क करना है मार्क करो, ठीक है जी। तो LDR या LMR जो या वॉट एवर यू सूट, तो आपको वो मार्क करो। प्लस इसके बाद में कुछ स्टेप्स ऐसे होते हैं कि जहाँ पे गलतियाँ होती हैं, तो उसको भी ऐसे करके ना LMR या LDR मार्क कर दो, एंड वो क्वेश्चंस अलग रखो आपके टेक्स्ट बुक में, ठीक है। इसके साथ एक टिप्स टेक्निक्स और दूंगी कि प्लीज़ सेंटर पेज उठाओ मैथ्स 1, मतलब हर एक चैप्टर के लिए, और जैसे ये सेंटर पेज है तो आप चैप्टर नंबर 1 का पूरा ये फॉर्मूला शीट बनाओगे, क्या करोगे, मिडिल पेज निकाल के क्या करोगे आप, फॉर्मूला शीट। एग्जाम के मैथमेटिक्स में अगर तुम्हारे पास गिनती के 5 पन्नों की फॉर्मूले शीट है ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल विल बी योर हियर ओनली, आप डरोगे ही नहीं किसी चीज़ से, ठीक है। तो कई बार तो मैं तो ऐसे करती थी कि मुझसे जो क्वेश्चन बहुत बार मिस्टेक्स होते थे ना, मैं यहाँ पे फॉर्मूले शीट में यहाँ पे मिस्टेक्स भी लिखती थी, ये फॉर्मूले शीट है यहाँ पे सेकंड पेज में मैं मिस्टेक लिख देती थी चैप्टर 1 के। तो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड यू कैन फॉलो माई टेक्निक, ठीक है जी। सेम इकोनॉमिक्स के लिए भी बनेगा, सेम आपके SPOCM के लिए बनेगा, सेम आपके अकाउंट्स के लिए भी बनेगा। स्टेप्स लिखो कैसे सॉल्व करना है, वहाँ पे अकाउंट्स में वो है ना तुम्हारा बैड डेट RDD, वहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो वो सारी चीज़ें आप लिख कर लो, ठीक है। फॉर्मूले शीट बनाओ, इसको जितना कंसाइज, एकदम बड़ा बड़ा नहीं चाहिए मुझे ऐसा चाहिए कि जैसे ये आपका फॉर्मूले शीट है, ये आपका सेंटर पेज है गाइस, तो जैसे यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 के पूरे फॉर्मूलेज यहाँ तक आ गए, तो यहीं से चैप्टर नंबर 2 शुरू करो, इसमें मिस्टेक्स भी यहीं पर ही और फॉर्मूलेज भी यहीं पे ही, यहाँ पे चैप्टर 3 शुरू करो। मान लो चैप्टर 3 को थोड़ा बड़ा टाइम लग, ज़्यादा जगह लग गई, इतनी सी जगह बची, चैप्टर 4 यहीं से शुरू करने का है, जितना कंसाइज उतना अच्छा हमारे लिए, ठीक है। तो दिस वर योर फ्यू टेक्निक। उसके बाद कुछ भी और कोई डाउट है तो आई एम देयर विथ यू 24/7 विद आवर व्हाट्सएप ग्रुप। अगर अभी भी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में एडेड नहीं है तो प्लीज़ व्हाट्सएप मी इन दिस नंबर, मैं आपको ऐड कर लूँगी, ठीक है। डन, तो विश यू ऑल द बेस्ट गाइज। इसके बाद में आपको मैंने अपने पास बोर्ड पेपर्स भी मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है। मैंने आपको टेस्ट देना है, आप वो सॉल्व करो, कहीं पे अटकते हो आप तो वी विल डिस्कस इट इन द क्लास, ठीक है। तो कुछ भी डाउट्स है डू लेट मी नो, ऑलराइट। सो विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइज, आई एम गोइंग टू मिस यू, ठीक है। इतने दिन अपन ऐसे 2-2 3-3 टाइम लेके पढ़ रहे थे,
सीरियसली। चलो बाय बाय, बाय एवरीवन, टेक केयर।